जब भी आप सड़क के किनारे या खेतों में बड़े बड़े बिजली के टावर देखते हैं तो दिमाग में एक सवाल जरूर आता है। इस लाइन में कितना वोल्टेज होगा और क्या बिना छुए सिर्फ देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल लगाया जा सकता है। अगर आप भी इलेक्ट्रिकल काम को आसान और गहराई से समझना चाहते हैं तो अभी ऑल गाजी इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन को अभी सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको ऐसे 3 आसान और काम के तरीके बताने वाला हूं जिनसे आप दूर से ही ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज पहचान सकते हैं। सबसे पहला तरीका है टावर का साइज और डिजाइन। सीधा सा नियम याद रखिए, जितना बड़ा और मजबूत टावर उतना ज्यादा वोल्टेज। अगर टावर में ज्यादा क्रॉस आर्म्स लगे हुए हैं तो समझ लीजिए कि ये हाई वोल्टेज लाइन है। छोटे और सिंपल टावर आमतौर पर लो या मीडियम वोल्टेज के लिए होते हैं, जबकि बड़े और हैवी डिजाइन वाले टावर हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरा और सबसे सटीक तरीका है इंसुलेटर डिस्क की गिनती। टावर पर जो कांच या चीनी मिट्टी की प्लेट्स लटकी होती हैं, उन्हें ध्यान से देखें। अगर करीब 6 डिस्क दिखें तो ये लगभग 11 किलोवोल्ट लाइन होती है। अगर 12 डिस्क हैं तो करीब 132 किलोवोल्ट। अगर 18 डिस्क नजर आए तो समझ लीजिए 220 किलोवोल्ट। और अगर 24 या उससे ज्यादा डिस्क हैं तो वहां 400 किलोवोल्ट या उससे ऊपर का वोल्टेज चल रहा होता है। यानी जितनी ज्यादा डिस्क उतना ज्यादा वोल्टेज। ये सबसे भरोसेमंद पहचान है। तीसरा तरीका है कंडक्टर बंडलिंग, यानी तारों का गुच्छा। अगर एक फेस में सिर्फ एक ही तार है तो ये लो या मीडियम वोल्टेज लाइन होती है। अगर आपको 2 या 3 तार एक साथ दिखें तो ये हाई वोल्टेज यानी 220 किलोवोल्ट या उससे ऊपर की लाइन होती है। और अगर 4 तारों का गुच्छा दिखे, जिसे क्वाड बंडल कहते हैं, तो ये बहुत हाई वोल्टेज लाइन होती है, 500 किलोवोल्ट या उससे भी ज्यादा। तो दोस्तों, अब जब भी आप बाहर जाएं और किसी ट्रांसमिशन लाइन को देखें तो इन 3 चीजों पर ध्यान दें: टावर का साइज, इंसुलेटर डिस्क और तारों का बंडल। आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि लाइन में कितना वोल्टेज है। अगर आपको ऐसी ही प्रैक्टिकल और काम की इलेक्ट्रिकल जानकारी पसंद है तो ऑल गाजी इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।